इदारा शुमारियात की जानिब से हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे जारी कर दिया गया। पाकिस्तानी शहरियों की औसत आमदन में इजाफा, किराएदार बढ़ गए हैं, जाती मलकियत घरों में कमी रिकॉर्ड की गई है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद से। शकील अहमद, सर्वे में मजीद क्या तफसीलात बताई गई हैं? देखिए, ये 5 साल सर्वे है और इसमें अहम आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं। पाकिस्तानी शहरियों की औसत आमदन तो बढ़ी है, लेकिन किराएदार बढ़ गए हैं, जाती मलकियत घरों में कमी रिकॉर्ड की गई है। और इसी तरह बताया गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में टिकटॉक सबसे बड़ा आमदनी का जरिया बन गया है पाकिस्तानी शहरियों के लिए। अगर बात करें नंबर्स की, तो गुज़िश्ता 5 साल में शहरियों की औसत आमदनी में 97% इजाफा हुआ है। ये सर्वे बताया गया है 2019 से 2025 तक घरेलू अखराजात में 113% इजाफा हुआ है और मुल्क में औसत माहाना आमदन 82,000 और अखराजात 79,000 रुपीज पर मंथ बढ़ हो गए हैं। अखराजात में सबसे ज्यादा फर्निशिंग, घरेलू आलात, हेल्थ, फूड्स, गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च किए जा रहे हैं। बढ़ती हुई आबादी के बायस जाती मलकियती घरों की शरह में कमी आई है। 2018-19 के सर्वे में 84% लोगों के पास जाती घर थे, लेकिन 2024-25 में ये कम होकर 82% शरह रह गई है। किराए के घरों में रहने वालों की तादाद में 10% इजाफा हुआ है। ये 10.5% हो गए हैं। मुल्क भर में क्लीन फ्यूल के इस्तेमाल में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और इसी तरह टिकटॉक सबसे बड़ा आमदनी का जरिया है और सबसे ज्यादा लोग इससे आमदनी हासिल कर रहे हैं। और इसके अलावा यूट्यूब और दीगर डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं वो भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन जो टिकटॉक है वो 88% लोग हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। अहम खबर शामिल करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगैर कानूनी प्रोसेस के पुलिस की गिरफ्तारी को अगवा करार दे दिया है। पुलिस के इख्तियारात से तजावुज के इकदाम पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। नुमाइंदा शहजाद अली से मजीद जानते हैं। जी शहजाद, बताइएगा क्या फैसला जारी किया गया है? आज बिल्कुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने एक बड़ा फैसला जारी किया है। पुलिस के इख्तियारात से तजावुज के इक़दाम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्मनामा सामने आया है। पुलिस की बगैर कार्रवाई प्रोसेस गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगवा करार दे दिया है। DIG की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने यह लिखा है कि शोकाज नोटिस में मुलविस पुलिस एहलकारों को जारी किए जा चुके हैं। प्रोसेस का गलत इस्तेमाल और इंसाफ के साथ खिलवाड़ हो तो तयशुदा असूलों की कार्रवाई कलदम होगी। अदालत ने यह भी लिखा कि सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है अगर FIR की बुनियाद गैर कानूनी हो तो इसके बाद सारी कार्रवाई खत्म हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तय किया है कि क्रिमिनल कार्रवाई कलदम करार देने का स्कूप महदूद है। अदालत को गैर मामूली हालात में इस्तेमाल करना चाहिए। अदालत ने अपने ऑर्डर में लिखा कि साबिक CCPO और PIA के जो साबिक डायरेक्टर थे मुशर्रफ रसूल, उनका शहरी मोहम्मद वकास और अलीम सोहेल के साथ लेन देन का तनाज़ुर था। लाहौर और बहावलपुर से खातून और कमसिन बच्चों के अगवा के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह हुक्मनामा जारी किया है। अदालत ने 16 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में पुलिस के जो गिरफ्तारी है। बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की मरबूत हिकमत अमली। पाकिस्तान में सरमायाकारी, एतमाद और मौशी इस्तेहकाम का नया दौर आ गया। SIFC की इनकलाबी इस्लाहात ने पाकिस्तान की मईशत को गैर मुल्की सरमायाकारी और एतमाद की नई राह पर डाल दिया है। मुशीर खजाना खुरम शहजाद का कहना है कि SIFC एक मौसर सहूलतकारी प्लेटफॉर्म है जिसने ब्यूरोक्रेट रुकावटें खत्म करके सरमायाकारों के लिए वन विंडो निज़ाम फराहम किया है। सरमायाकारों को मुकम्मल सिक्योरिटी और मौसर सहूलतकारी की फराहमी में अस्करी क़यादत का किरदार भी कलीदी रहा। मौशी इस्लाहात के बायस अमरीका, सऊदी अरब, कतर, तुर्की और चीन समेत कई ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। अहम खबर शामिल करें। बलोचिस्तान के इलाके हरनाई में पहाड़ी इलाके से 4 अफराद की लाशें मिली हैं। चारों को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। मुजीबुल्लाह से मजीद जानते हैं। जी मुजीबुल्लाह, बताइएगा ये क्या वाकया पेश आया है, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये बलूचिस्तान का इलाका हरनाई है जहां पर जिंदा पीर का पहाड़ी इस इलाका है जहां से 4 अफराद की लाशें जो है ना वो बरामद कर ली गई है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि चारों अफराद को गोलियां मारकर जो है ना वो हलाक किया गया है। तमाम इन हलाक अफराद की लाशें जो है वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हरनाई शनाख्त के लिए मुंतकिल कर दी गई हैं, जहां पे जरूरी कार्रवाई होगी और इन लाशों की शनाख्त का अमल जो है ना वो जारी है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। अब बात करें विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का FBR टीम और फील्ड फॉर नेशन से वीडियो लिंक खिताब। दिसंबर 2025 में तारीख की सबसे ज़्यादा टैक्स वसूली पर FBR टीम की कारकर्दगी को सराहा। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद से। जी शकील, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? देखिए, FBR दिसंबर में हदफ तो पूरा नहीं कर सका, लेकिन वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने FBR की टीम और फील्ड फॉर्मेशन की तारीफ की है। कहा है कि FBR ने दिसंबर में रिकॉर्ड 1427 अरब रुपये टैक्स जमा किया है, जो माहाना हदफ का 99% है। नवंबर के मुकाबले में दिसंबर में टैक्स वसूली में 59% इजाफा हुआ है। इनकम टैक्स की बात करें तो 107% तक इजाफा हुआ है। इनकम टैक्स की वसूली जो है वो 402 अरब से बढ़कर
831 अरब से तजावुज कर गई। इसी तरह सेल्स टैक्स में 25% इजाफा हुआ है और फेडरल एक्साइज ड्यूटी में 6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कस्टम ड्यूटी में 15% इजाफा हुआ है। इनलैंड रेवेन्यू ने हदफ का 99% पूरा किया है। डिजिटल इस्लाहात के मुस्बत नतीजे सामने आना शुरू हो गए हैं। वफाकी वज़ीर का यह भी कहना है कि कैशलेस मईशत और सख्त निफाज से बेहतरी आई है और टैक्स नेट मजीद बढ़ाने की हिदायत उन्होंने की है और कहा है कि इस हवाले से वज़ीर खजाना का मुकम्मल एतमाद है FBI पर और आने वाले दिनों में टैक्स रेवेन्यू में इजाफे का इम्कान है। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। नए साल पर बलोचिस्तान में खवातीन और तालिबात के लिए पिंक बस सर्विस का आगाज। पिंक बस सर्विस का मकसद खवातीन की आमदोरफ्त को महफूज और बावकार बनाना है। सरफराज बुगटी की जानिब से ऐसा कहा गया है। मजीद कहा गया कि पिंक बस सर्विस को मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखना तरजीह है। साथ ही ये भी कहा कि आइंदा मरहले में पिंक बस सर्विस का दायरा दीगर अजला तक फैलाया जाएगा। सरफराज बुगटी ने मजीद कहा कि पिंक बस खवातीन को तालीम, रोजगार और सेहत सहूलियात तक रसाई फराहम करेंगी। वज़ीर आला की जानिब से मजीद कहा गया कि खवातीन के लिए महफूज ट्रांसपोर्ट निज़ाम इस्लाहाती एजेंडे का अहम हिस्सा है। सरफराज बुगटी ने मजीद कहा कि क्वेटा में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अमली इक़दामात कर रहे हैं। आपको यहाँ अपडेट करते चले कि नए साल पर बलोचिस्तान में खवातीन और तालिबात के लिए पिंक बस सर्विस का आगाज। पिंक बस सर्विस का मकसद खवातीन की आमदोरफ्त को महफूज और बावकार बनाना है। पिंक बस सर्विस को मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखना तरजीह है। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल महकमा CNW के कमजोर इंतजामी निज़ाम के बाइस पेश आया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। महकमे में बड़े पैमाने पर इजाफी चार्ज देने और स्टॉप गैप अरेंजमेंट का इंकशाफ हुआ है। नुमाइंदा शहाबुर रहमान से मजीद जानते हैं। जी शहाब, बताइएगा क्या तफसीलात है इस रिपोर्ट के हवाले से? जी देखिए, कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी थी, जिसके अपनी इंक्वायरी मुकम्मल कर ली और बाकायदा तौर पर इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की है। इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें महकमे CNW के कमजोर इंतजामी निज़ाम, गैर मयारी तकर्री व तबादलों, इजाफी चार्जेस और स्टॉप गैप अरेंजमेंट को स्कैंडल की बड़ी वजह करार दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक गैर मंजूर शुदा चेक बॉक्स के इजरा और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बगैर ठेकेदारों को अदायगियां भी की गई, जबकि एक्सीएन कोहिस्तान गुज़िश्ता 5 साल की ऑडिट रिपोर्ट जो है वो भी इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश ना कर सके। बाज़ चेक्स की फॉरेंसिक जांच के लिए लाहौर लैब जो है वो भिजवा दिए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। अलीपुर और मज़ाफात के इलाकों में शदीद धुंध का राज है। हद निगाह कम होने से ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक साजिद से। जी साजिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कुछ दिन मौसम साफ रहने के बाद अलीपुर में आज दोबारा धुंध शिद्दत इख्तियार कर गई। शहर और मज़ाफात में शदीद धुंध देखी जा रही है। अगर मैं शहर की बात करूं तो हद निगाह 5 से 10 मीटर रह गई है। अगर मैं मज़ाफाती इलाकों की बात करूं, सीदपुर, खैरपुर, सुल्तानपुर और खानगढ़ दोमा में हद निगाह 5 से 0 मीटर तक जा पहुंची है और आने जाने वाले जो शहरी हैं, मुसाफिर, उन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। कराची रोड और मुल्तान रोड पे जो ट्रैफिक है वो सुस्त रवि का शिकार है और ट्रैफिक एहलकारों का कहना है कि फोक लाइट का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। क्वेटा के इलाके चश्मा अचुज़ई का मुतासरा पुल 4 साल बाद भी तामीर न हो सका। बारिश के बायस नदी में आने वाली तुग़यानी आर्जी रास्ता भी बहा ले गई है। शहरी को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट देखिए। क्वेटा में हालिया बारिशों ने जहां शहरियों को दीगर परेशानियों में मुब्तला किए रखा, वहीं 4 साल पहले सैलाब से मुतासिर होने वाला चश्मा अचुज़ई का पुल भी इनके लिए परेशानी का सबब बन गया। बरसाती नाले का पानी आर्जी रास्ते को बहा ले गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, ट्रक फंस गए। इतने छोटे छोटे पाइपें दिया है, नहीं घर का जो सीवरेज लेन है वही पानी भी नहीं जा सकता इस पाइपों में। हर दिन जो है ना हम लोगों के साथ मरीज होते हैं, हम लोग इतना तकलीफ में गुजरते हैं। अभी भी देखो एक गाड़ी डूब गया और सुबह भी 2 ट्रैक्टर डूब गया। मतलब हम लोगों को बहुत परेशानी है इस वजह से। शहरियों ने मुतासरा पुल जल्द तामीर करने का मुतालबा किया है। सारा पानी आएगा, गाड़ी भी गलती हो गया, मोटर भी गलती हो गया, पुल बराबर करो, बहुत बेजार हो गया इधर। सूबाई महकमे CNW के मुताबिक मुतासरा पुल की तामीर शुरू कर दी। बारिश की वजह से काम रोकना पड़ा। कैमरामैन जुनेद अकबर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, क्वेटा। सियालकोट इंतजामिया का पुरानी सब्जी मंडी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। 200 से जायद मुस्तकिल और आर्जी तजावुजात मिसमार कर दी गई। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद अहमद से। जी शहजाद, बताइएगा।
जी बिल्कुल, कैपिटल रोड पर वाक़या पुरानी सब्ज़ी मंडी में इंतज़ामिया की जानब से तजावज़ात के ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है और 200 से ज़ायद मुस्तकिल और आर्जी तजावज़ात जो है उनको मस्मार कर दिया गया है। हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है और अब यहाँ पर इस वक्त पुरानी सब्ज़ी मंडी में मलबे के ढेर लगे हुए हैं, जिसको उठाने के लिए मशीनरी जो है वो मुतहरक है। जबकि इंतज़ामिया का कहना है कि 7 साल कबल कैपिटल रोड से सब्ज़ी मंडी जो है वो एमनाबाद रोड पर शिफ्ट हो चुकी है और यहाँ पर तजावज़ात कायम थी, जिनको ख़त्म किया गया है। और अब यहाँ पर ग्रीन एरिया, फूड स्ट्रीट और सहूलत बाज़ार के तर्ज के जो है मॉडल दुकानें कायम की जाएंगी ताकि शहरियों को सहूलत मिल सके। जी।